मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम के द्वारा, मैं जब व्यापार करता था तो मेरे चेहरे पे व्यापार बढ़ता था, लेकिन मेरे चेहरे पे खुशी नहीं आती थी। लेकिन जब से मैं समाज का कार्य करने लगा हूँ और लोग मेरे पास आते कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा या मेरे को हॉस्पिटल से वो करा दीजिए, और जब मैं उनका कार्य करता हूँ और उनका फ़ोन मेरे पास आता है धन्यवाद के लिए, तो मेरा चेहरा मन सब कुछ खुश होता है और मैं गर्व महसूस करता हूँ। ये हमारी तीसरी अग्र जयंती है। फर्स्ट हमने ईस्ट ऑफ कैलाश में बनाई थी, उसमें हमारे मेंबर्स की, हमारे कार्यकर्ताओं की जितनी भीड़ देखकर हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा हमारी भीड़ एकत्रित हुई। दूसरा, ताल कटोरा स्टेडियम में हमने जितनी उचित समझा उतनी व्यवस्था करी, लेकिन उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं का अपार सफलता मिलती और उनका जो उत्साह देखते हुए बनता है। ये कार्यक्रम अनेक मायनों में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और आप सब किस्मत वाले हैं कि इस विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी मंच पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मैं बधाई देता हूं देशबंधु गुप्ता जी को और पूरी टीम को, जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। मित्रों, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, घर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। एक बार हम सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से देशबंधु जी का अभिनंदन करें और जो इनकी महानता है उस महानता के प्रति हम कृतज्ञ भाव से इनको नमन करते हैं। मेरे सामने बैठे हुए अति सम्मानीय अग्रवाल बंधुओं, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मुझे यहां पर बुलाया गया है कि मैं आज दिल्ली प्रदेश के चुनाव को संपन्न कराऊं। सबसे पहले मैं इस टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि लगभग 2 वर्ष के समय में इन्होंने दिल्ली में जो संगठन खड़ा किया, पूरी दिल्ली के अग्रवाल समाज को संगठित करने के लिए अपना एक भरसक प्रयत्न किया और समय समय पे जो कार्यक्रम आयोजित किए, लगभग 30,000 की संख्या में सदस्यों को जोड़ा दिल्ली के अंदर और बहुत सुंदर तरीके से ये काम किया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार पुनः दिल्ली के लोगों से अध्यक्ष पद के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। जो भी व्यक्ति कोई अपना नाम अध्यक्ष पद के लिए देना चाहे या कोई किसी के लिए देना चाहे तो आमंत्रित है अध्यक्ष पद के लिए। देशबंधु गुप्ता जी के लिए मंच से नाम आ रहा है। देशबंधु गुप्ता जी को इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देशबंधु गुप्ता जी को। पुनः आप अध्यक्ष के लिए निर्वाचित ओपन हाउस में हुए, माला से इनका अभिनंदन किया जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन के साथ साथ पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से आपको चुना है। मैं आपको बधाई देता हूं।
अग्रसेन की, कुल देवी लक्ष्मी की, बाके बिहारी लाल की, गौ माता की। 23 मई को 2013 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी। दिल्ली का दायित्व उन्होंने संभाला और उनके दिखाई हुई प्रेरणा, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम, और कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा नजर आ रही है। इस सब के लिए मैं मातृशक्ति बहनों और उन सब का धन्यवाद करता हूं और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, एक बार मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाकर। जब जंग की लड़ाई होती है, नाम कमांडर का आता है, लेकिन बॉर्डर पे फौज लड़ती है। ये कार्य और आज आपका संगठन का नाम इतना बड़ा तभी संभव हो सकता था अगर हमारे पास इतनी बड़ी कार्यकारिणी, हमारी टीम, हमारा कार्यकर्ता ने इतना सहयोग दिया है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन शुरू हुआ था 23 मई 2013 को, और जब से ये बना है अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, तब से मैं और मेरी टीम इसी संगठन के साथ है। हमारी जो पूरी टीम है दिल्ली प्रदेश ऑफिस, हम लोग पूरा काम करते हैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का। मेंबरशिप के फॉर्म फिलअप करना, इसके अलावा जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सब की कॉलिंग, मैसेज, इसके अलावा जो भी इवेंट होता है उसके रिगार्डिंग जितनी भी प्रिपरेशन होती है वो सारी मेरे और मेरी टीम के द्वारा ही होती है। युवाओं के लिए हमने प्लेसमेंट सेल खोला है। दूसरा पॉइंट, उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान हमने स्टार्ट करा है। तीसरा पॉइंट, मोटिवेशन क्लासेस हमने स्टार्ट करी है। चौथा पॉइंट, उनके स्किल डेवलपमेंट उनका कैसे करा जाए। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मेन विषय है, युवाओं को नौकरी प्रदान करना।
सबसे पहले आप सब लोगों को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सब लोग अग्रसेन जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग अग्रसेन महाराज जी के वंशज हैं। दोस्तों, अग्रवाल समाज के लोग शांति प्रिय लोग होते हैं, कानून से डरने वाले लोग होते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं भी अग्रवाल समाज से हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। अपने समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में व्यापारी वर्ग के होते हैं, 24 घंटे मेहनत करके कमाते हैं और अपनी कमाई में से, जैसा कि अभी सुशील जी ने कहा कि हमें ये शिक्षा दी जाती है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने को समाज के और धर्म के कामों में लगाना है। आप पूरे देश में किसी भी कोने में चले जाओ, अपने को अग्रवाल समाज के लोग मिलेंगे। अग्रवाल धर्मशाला जरूर मिलेगी, आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, मंदिर में, धर्मशाला में, दान पुण्य में, इसमें सबसे आगे रहते हैं हम लोग। तो इस बात का बहुत गर्व है। दूसरी बात, सुशील जी ने, बंधु जी ने जिस तरह से अग्रवाल सभा के जरिए, संगठन के जरिए पूरे समाज को जोड़ने की कोशिश की है। अभी मुझे बताया गया कि दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा इस संगठन के लोग हो गए हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं पूरे समाज को। एक माला के रूप में पिरोने के लिए मैं बधाई देता हूं। जिस तरह से रात दिन ये लोग लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे पता चला कि 272 वार्ड के 272 वार्ड है दिल्ली में, 272 के 272 वार्ड में हर वार्ड में एक एक महिला अध्यक्ष हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ महिलाओं का सशक्तिकरण है कि हमारे समाज की महिलाएं आगे आके सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। दूसरी तरफ ये बढ़ते हुए अग्रवाल समाज का जो रुतबा है वो पूरे समाज में और देश के विकास के लिए किस तरह से आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से युवा अध्यक्ष भी हर वार्ड में बना दिए गए हैं। मैं छोटी सी बात एक कहना चाहूँगा कि मुझे खुद इस बात पे बहुत गर्व है। मैं अग्रवाल समाज से बिलोंग करता हूँ। कई बार लोग ये कहते हैं जी अब तो सरकार बन गई, अब क्यों लड़ रहे हो। अगर हम लड़ रहे हैं तो दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आज से 5137 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी का जन्मदिन हुआ कि वो प्रेरणा स्रोत थे। 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत उन्होंने दिया। जो भी उनकी रियासत अग्रोहा में आकर रहना चाहे, वहाँ के निवासी उसको 1 रुपया 1 ईंट देकर सम्मानित करते थे, सभी निवासी, ताकि वो आकर ईंट से अपना मकान बनाए, 1 रुपया मिले उसे रोजगार करें। ये समरसता और सामाजिकता की व्यवस्था आज से 5137 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन ने थी। और जितने सेवा के काम उन्होंने किए उस वक्त, वो समाज ने आज तक चालू किए हुए हैं। और समाज दिनों दिन कभी कुछ नहीं मांगता है समाज। शिरोमणि अग्रसेन ने अग्रोहा निर्माण किया था।
सुनील भाई बैठे हैं अडेला वाले, उनका भी ध्यान चाहता हूं। अग्र शिरोमणि अग्रसेन ने अग्रहा निर्माण किया था, 1 रुपया 1 ईंट से नवयुग का आह्वान किया था। अपने पावन दिव्य तेज से कैसा सुंदर बाग लगाया, महक रहा है सारा भारत पाकर जिसकी अनुपम छाया। दान दया करुणा के सागर है भारत के भाग्य विधाता, युगों युगों तक याद रहेगी हमको तेरी अनुपम गाथा। तो हे महाराजा अग्रसेन जी, अभिनंदन स्वीकार कीजिए और जीत सके हम जनमानस को, हमको ये वरदान दीजिए। आजकल अलग अलग स्थिति होती है। मैं तो वही हरियाणा के ताऊ के साथ मेट्रो में बैठ लिया भाई साहब। अब हरियाणा का ताऊ तो ताऊ है, मेरे से बोला था छोरे तू बलवीर का सके, पिताजी के नाम से पूछ लेते उसका क्या। मैंने कहा ना ताऊ मैं बलवीर का कोनी, उसके कहां चैन है। अरे बोला छोरे बलवीर का सके। मैं ताऊ 3 बार नाट लिया बलवीर का कोनी, पर उसके कोई चैन नहीं भाई साहब। फिर छेड़ दिया, अरे छोरे तू बलवीर का सके। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलवीर का हूं। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कौन है। मैंने एक मंच से एक बहुत लंबी कविता सुना दी। जैन साहब इतनी लंबी कविता सुना दी, कविता सुनकर वहां बैठा हुआ एक 90 साल का आदमी मर गया, निमट गया। अगला कितनी लंबी सुनेगा। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले इतनी लंबी कविता सुना दी, तेरी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया। कवि तुझे सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, तू अपनी अंतिम इच्छा बता। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दिल्ली प्रदेश इकाई के देशबंधु गुप्ता जी आज से लगभग 2.5 साल पहले अध्यक्ष बने। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए ये तय किया था कि हम इसका चुनाव कराएं और चुनाव के अंदर ओपन हाउस के अंदर लोगों से नाम इनवाइट करें और ओपन हाउस के अंदर इनवाइट करके सर्वसम्मति से, इसलिए आज काफ़ी संख्या के अंदर हमने अपने मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया। एजीएम को जब इलेक्शन का मुद्दा आया तो ओपन हाउस से हमने नाम मांगे कि आप किन किन पदों के लिए जो भी नाम देना चाहते हैं। मेरे घर पे निवास पे एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन थे और सभी दिल्ली के पदाधिकारी मौजूद थे। वहाँ भी सबने इनसे निवेदन किया था कि आप पद को संभालें, क्योंकि आपका जो कार्य है इतना, आपने 272 वार्ड्स का गठन किया, वार्ड अध्यक्ष बनाए, महिला अध्यक्ष बनाए, युवा अध्यक्ष बनाए और अग्रवाल समाज को जिस तरीके से आपने गठन किया है उसके उत्थान के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, आपके मुकाबले में हमें दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं है। फिर भी इनके अनुरोध पे चुनाव कराया गया, एजीएम बुलाई गई और इस एजीएम के अंदर नाम मांगा गया तो सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए इनका ही नाम आया और इनको दोबारा चुना। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि हमेशा जो प्रभु ने इनको ताकत दी है समाज की सेवा करने की, और ताकत के साथ करें। जितना विश्वास समाज ने इनके ऊपर व्यक्त किया है, देशबंधु जी के ऊपर, उस विश्वास को कायम रखते हुए आज तक जो सेवा करी है उसमें और कुछ न कुछ एडिशन करेंगे। सारे देश को और मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ कि ये सबसे सस्ती संस्था इस दृष्टि से कि हमने आजीवन सदस्यता शुल्क केवल 100 रुपये मात्र रखा है, जिससे कोई गरीब अमीर का फ़र्क नहीं है। हम चाहते हैं कि हर हिंदुस्तान का अग्रवाल, चाहे वो युवा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, वो सब यहाँ इसके साथ जुड़ें, 100 रुपये में लाइव मेंबर बने। और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमारे 1 करोड़ सदस्य हो जाएंगे तो संगठन की वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी। तो उस दृष्टि से हम काम करके जा रहे हैं। तो मेरा मीडिया के मार्फत सभी से संदेश है कि सब इस संगठन से जुड़ें और 100 रुपये की आजीवन सदस्यता बने।